हूर का प्यारा सा सवाल सुनकर आदित्य उससे कहता है, अरे हाँ देखिए, मैं भी ना कितना बुद्धू हूँ। मैंने तो अब तक आपको मेरा नाम ही नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको मेरा नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है आदित्य वीर सिंह। आदित्य का नाम सुनकर हूर उसे दोहराने की कोशिश करती है। आदित्य हूर को आदित्य के पूरे नाम को बोलने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी और ये देखते हुए आदित्य हूर से कहता है, आदित्य नहीं बेबी, आदित्य। अच्छा, आप मेरे साथ बोलिए। हूर भी आदित्य के साथ साथ दोहराती है। फिर आगे आदित्य उसे बताता है, वित्त। आदित्य, अभी आप बोलिए। हूर अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए एक बार फिर से कहती है, अवित। तभी हूर अपनी रोती हुई शक्ल बनाती है और आदित्य की तरफ देखकर उससे कहती है, आपका नाम बहुत बड़ा है, हूर को तो याद ही नहीं आ रहा। तो फिर हूर आपको कैसे ही भुलाएगी। हूर को आदित्य का नाम लेने में सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, जिसे देखकर आदित्य हूर के गालों को खींचते हुए उससे कहता है, आई नो कि मेरा नाम बहुत डिफिकल्ट है और आप जैसे क्यूट छोटे बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, आप ना मुझे सिर्फ अदू ही बुलाना, सबसे अच्छा और छोटा सा भी है। तभी हूर अपनी चमकती हुई आंखों से आदित्य की तरफ देखकर उससे कहती है, हाँ ये छोटू सा नाम है, तो हूर आज से आपको अदू ही बोलेगी। पर आप हूर को क्या बोलोगे? इस पर आदित्य थोड़ा सोचता है और फिर हूर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, आप ना बहुत ज़्यादा प्यारे हो और उस पर इतने छोटू बेबी भी हो, तो मैं ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा निक नाम देता हूँ और उस निक नाम से आपको सिर्फ मैं ही बुलाऊंगा, बाकी कोई भी नहीं। निकनेम का नाम सुनते ही हूर अपनी पलकें झपकाते हुए आदित्य से कहती है, जैसे अंशु ने हूर को निकनेम दिया था, वैसे ही अदु भी हूर को निकनेम देंगे। तभी आदित्य अपना सिर हिलाते हुए हूर से कहता है, हाँ तो मैं ना आपको बेबी एंजल कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि आप छोटू बेबी हो, पर मेरे लिए तो आप मेरी एंजल हो ना। तो फ्रॉम नाउ यू आर माय बेबी एंजल। अपना नया निकनेम सुनते ही हूर खुशी से उछलने लगती है, पर तभी उसका चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है, जिसे देखकर आदित्य और वो सब जो कब से वहाँ चुपचाप खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे, एक पल के लिए डर जाते हैं। तभी आदित्य हूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहता है, अरे क्या हुआ मेरी बेबी एंजल को, आप ऐसे सैडी सैडी क्यों हो गए? इस पर हूर अपनी मायूस सी शक्ल बनाते हुए आदित्य से कहती है, पता नहीं अंशु कहाँ गए हैं, वो तो अभी हूर से मिलने ही नहीं आए। तो अभी हूर गुस्सा है अंशु से। वहाँ मौजूद उन सबको पता था कि अंश इस वक्त किस हालत में पड़ा है। तो वहीं अपने बेटे का नाम सुनते ही रागिनी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। तभी आदित्य हूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, बेबी एंजल अंशु ना बाहर गए हैं, उनको बहुत ज़रूरी काम था ना, तो इसी वजह से। पर आप ऐसे सैड मत होइए, देखिए आपकी अदू यही है ना आपके पास। हूर अपना सिर हिलाती है और आदित्य के सीने से लग जाती है।
तो वहीं दूसरी तरफ हूर को आदित्य के इतना पास देखकर उन सबको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर तभी वो लोग कुछ नहीं कहते। तभी आदित्य हूर के तड़पते हुए माथे को टच करता है और फिर चिंता भरी आवाज में हूर से कहता है, बेबी एंजल, आपने तो रो रो कर खुद को इतना फीवर कर लिया है। ऐसे कोई करता है क्या? फीवर का नाम सुनते ही हूर अपना सीना में हिलाते हुए आदित्य से कहती है, नहीं ना, हूर को तो कोई फीवर ही नहीं है। आपको होगा दो, क्योंकि हूर तो मम्मा की स्ट्रॉन्ग बेबी है। तभी आदित्य हूर की बातों को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, हाँ, मम्मा के साथ साथ हूर आदो की भी तो स्ट्रॉन्ग बेबी एंजल है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले मेरी बेबी एंजल के गंदे से फीवर को भगाते हैं। आदित्य की बात सुनकर हूर 1 मिनट के लिए उन सब की तरफ देखती है और फिर अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए उससे कहती है, आदो, आप हूर को अपनी गोद में ले लो ना। आदित्य बिना कुछ सोचे समझे हूर को अपनी बाहों में उठा लेता है, सेम उसी पोजीशन में जिसमें अंश ने उठाया था। हूर भी अपने दोनों हाथों को आदित्य के गले में डाल देती है और अपने पैर को उसकी कमर से लपेट देती है। तभी हूर अपने चेहरे को आदित्य की गर्दन में छिपाकर उससे कहती है, आदू, आप हूर को डॉक्टर अंकल के पास नहीं लेकर जाना, वो बहुत बहुत गंदे होते हैं और हूर को बिग बिग इंजेक्शन देते हैं। हूर की बातों को सुनकर आदित्य और साथ में सबको भी ये समझ तो आ गया था कि हूर को अब तक ये नहीं पता चला था कि वो इस वक्त जहाँ है वो एक हॉस्पिटल ही है। तभी आदित्य हूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी एंजल, आपको कोई भी उन गंदे अंकल के पास नहीं लेकर जा रहा, तो आप डरिए नहीं। और आदित्य की बात सुनकर थोड़ी रिलैक्स होती है कि तभी आर्यन आदित्य से कहता है, बट सर, इससे पहले कि आर्यन अपनी बात पूरी करता, आदित्य अपनी गुस्से भरी नज़रों से उसकी तरफ देखता है, जिसे देखकर तो आर्यन के पसीने ही छोड़ देते हैं और वो बेचारा डर के मारे कांपने लगता है। तभी गलती से आदित्य का हाथ हूर की पीठ में चला जाता है और इसी वजह से हूर की एक भयानक सी चीख निकलती है, आ मम्मा। हूर की चीख सुनकर आदित्य घबरा जाता है, तो वहीं बाकी सब आदित्य की तरफ देखकर डरने लगते हैं। अगर इस वक्त यहाँ पहले की हूर होती तो वो अपने दर्द को कंट्रोल कर लेती, पर ये तो छोटी सी बच्ची थी, तो वो भला कैसे अपने दर्दों को किसी से छिपाती। तभी आदित्य को उसकी गर्दन पर कुछ गीला गीला सा महसूस होता है, पर अगले ही पल जब आदित्य को ये रियलाइज होता है कि हूर रो रही है, ये महसूस करते ही आदित्य हूर के चेहरे को अपनी गर्दन से बाहर निकालता है और देखता है कि हूर सच में फिर से रो रही है। हूर को रोता हुआ देख आदित्य हूर को अपने गले से लगाते हुए उससे पूछता है, बेबी एंजल, क्या हुआ आपको? आप ऐसे अचानक चीखे क्यों? तभी हूर सुसकते हुए आदित्य से कहती है, अदू, हूर को औच हो रही है और बहुत जल रहा है, आप इसे सो करो ना। हूर की बात सुनकर आदित्य थोड़ा सा कंफ्यूज सा होता है और फिर उसके मासूम से चेहरे को पकड़ते हुए उससे पूछता है, कहाँ औची हो रही है आपको बेबी एंजल?
आप अदू को बताइए, एंड आई प्रॉमिस आई विल सू योर आउची। आदित्य की बात सुनकर हूर उसके सीने से चिपकते हुए कहती है, हूर को बैक में आउच हो रही है और बट पेन हूर लेग्स टू बैक पेन वाली बात सुनकर आदित्य परेशान सा हो जाता है। पर जब हूर उसे आगे का बताती है तभी उसके होश उड़ जाते हैं और वो हूर की तरफ ही देखता है। दूसरी तरफ जब वो सब हूर की बात सुनते हैं तो उन सबको बहुत गिल्टी फील होता है कि वो अंश को वक्त पर रोक नहीं पाए। पर अंश ने अपने गुस्से में कंट्रोल खोकर उस बच्ची से उसकी सबसे प्रिकॉशन चीज ही छीन ली। इस वक्त गिल्टी के साथ साथ उन सबको आदित्य से सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जैसे ही आदित्य के आगे ये बात आएगी तब आदित्य को अपने रुद्र अवतार में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर ऐसा हो गया तो ना जाने कितने को वो अपने गुस्से से ही मार देगा। वो सब अपनी दुनिया में ही गुम होते हैं कि तभी आर्यन धीरे से उन सब से कहता है, अगर आदित्य सर को कहीं से भी ये पता चल गया ना कि हूर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे अंसर है, तो अंसर के होश में आने तक का वेट नहीं करेंगे और उन्हें ऐसी बेहोशी की हालत में ही मौत के घाट उतार देंगे। आप सबको भी पता है ना कि आदित्य सर गुस्से में अंसर से भी खौफनाक होते हैं और उनका गुस्सा 2 मिनट में शांत नहीं होता, पर हाँ बहुत कुछ तबाह जरूर कर देता है। अगर आज आदित्य सर को गुस्सा आया तो पक्का है अंसर की जान जाएगी और फिर एक एक करके हम सब की। तो भलाई इसी में है कि हम अंसर का नाम ना लें, वरना। आयान की बात सुनकर रागनी डर से कांपते हुए उन सब से कहती है, हाँ हाँ आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई उसे कुछ नहीं बताएगा और मेरे अंशु का नाम बिल्कुल भी नहीं लेगा। मानती हूँ कि उससे गलती हुई है, उसे हूर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर क्या उसे गलती की कीमत मेरे बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। पहले से ही वो इतनी तकलीफ में है और उसने जो भी किया था उसका पछतावा उसे है ना, तो अभी फिर से उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। अपने प्यार से बेटे से अंधी होकर रागनी को ये तक नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या बकवास किए जा रही थी। रागनी के बातों को सब भी सहमत थे, पर इस अपने बेटे को बचाने की हड़बड़ी में वो सब ये बात भूल चुके थे कि आदित्य बीर सिंह कौन है और उसकी पावर क्या है। वहीं आदित्य हूर की तरफ देखकर अपनी बेहद चिंता भरी आवाज़ में उससे पूछता है, बेबी एंजल आपको बहुत पेन हो रहा है इन योर लोअर बॉडी पार्ट। आदित्य का सवाल सुनते ही हूर आदित्य को कसकर पकड़ती है और बस जोर से रोने लगती है। हूर को यूं रोता हुआ देख आदित्य हूर से कहता है, चुप, डोंट क्राई माई बेबी। अभी अदू आपके पेन को तुरंत ही गायब कर देंगे। आदित्य की बात सुनकर रागनी एक नर्वस स्माइल के साथ आदित्य से कहती है, मिस्टर सिंह आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो तो हूर को हमेशा से ही ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, तो इसकी वजह से फिर भी दर्द होता है।
शी इज एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग हैपेंड टू हर। रागिनी की बात सुनकर बाकी सब लोग भी बेशर्मों की तरह अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। तभी आदित्य अपने सख्त फेस एक्सप्रेशन के साथ अपनी सर्द आवाज में रागिनी से कहता है, अगर सच में बच्ची को छोटी कोई चोट आई होगी ना, तो आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हैं मिसेस राठौर? और ये बच्ची भी इतना रो रही है, वैसे भी आप कोई डॉक्टर तो नहीं है ना कि ये डिसाइड करने के लिए कि इसे तकलीफ क्यों और किस लिए हो रही है। मैं खुद देखता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है जिसे आप छिपाने की कोशिश कर रही हैं। तभी आरजी अपनी वाइफ को बचाने के लिए आदित्य से कहता है, वो कुछ भी नहीं छिपा रही है। इससे पहले कि आरजी आगे कुछ भी बोलता, आदित्य उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, हाँ वो तो बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, बट अभी के लिए एक्सक्यूज मी, आई हैव टू चेक दिस लिटिल गर्ल्स। आदित्य वहाँ से जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी कायरा आदित्य का रास्ता रोकते हुए उससे कहती है, रुकिए, आप उसे अकेले में चेक नहीं कर सकते। कायरा की बात सुनकर आदित्य अपनी एक आईब्रो को ऊपर की तरफ उठाते हुए उससे पूछता है, अच्छा, और वो क्यों? क्या तुम मुझे बता सकती हो? तभी कायरा बिना कुछ सोचे समझे आदित्य से कहती है, अगर आपने इसकी हालत का फ़ायदा उठाया और मेरी बहन के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो। आदित्य को कायरा की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जो इस वक्त उसकी आंखों में भी दिखने लगता है, क्योंकि अभी आदित्य की आंखें गुस्से से एकदम ज़्यादा लाल हो रही थी। आदित्य को कायरा पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पास वो थी जो पहले से ही अपने दर्द में तड़प रही थी। ऐसे में आदित्य को अपने गुस्से से ज़्यादा हूर की चिंता हो रही थी, तो इसी वजह से वो अपने लिए इतना कुछ घटिया सुनने के बाद भी शांत था। अगर हूर वहाँ उसके पास नहीं होती तो अब तक आदित्य कायरा के ना जाने कितने ही टुकड़े कर चुका होता। कायरा की इतनी गंदी बात सुनने के बाद आदित्य अपनी खतरनाक आवाज़ से कायरा से कहता है, ओह, तो तुम बेबी एंजल की बहन हो, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम्हें इस बच्ची की थोड़ी सी भी परवाह होगी, क्योंकि जिस वक्त इस बच्ची को एक अच्छे से डॉक्टर और ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है, वहीं तुम यहाँ मेरे साथ बहस करने में लगी हुई हो। तभी आदित्य गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए अपनी सर्द आवाज़ में कायरा से कहता है, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लिए इतनी गंदी बात सोचेगी कि मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा वर्क है। ना तो मेरी सोच इतना घटिया है और ना ही मैं इतना नीचे गिर सकता हूँ कि किसी के भी साथ कुछ भी अनप्लेजेंट चीज़ करूं, और वो भी उस बच्ची के साथ जिसकी मेंटल हेल्थ अभी ठीक भी नहीं है, और ना ही वो इतनी मैच्योर और बड़ी है। ये हूर इस वक्त मेरे लिए मेरी बच्ची की तरह है, और मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि खुद अपने ही बच्ची का फ़ायदा उठाऊं, वो भी तभी जब उसके पूरे होश में नहीं है।
एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुम्हें कि कभी मेरे आगे और स्पेशली मेरे लिए इतना गंदा सोचने की गलती दोबारा कभी भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिसके लिए मुझे ज़रा सा भी कोई अफसोस नहीं होगा। वेल फॉर नाउ यू आर लकी इनफ कि मेरे पास सूर है, और अगर वो इस वक्त यहाँ नहीं होती तो ना जाने इस दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। दोस्तों, जब आदित्य को पता चलेगा अंश की सच्चाई कि उसने हूर के साथ क्या क्या किया है, तो वह अंश का क्या हाल करेगा, यह जानने के लिए आगे की कहानी पर मेरे साथ इसी तरह से बने रहें। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगती है।